के दिशा निर्देश में उसको जारी किया। हमारा एक संकल्प है 2047 कैसा हरियाणा हो। हमने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी करने का, डॉलर की इकोनॉमी खड़ी करने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में ये भारत खड़ा हो, उसका संकल्प लिया है। और उसके ऊपर कल जो हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर बहुत सारे सुझाव इस बजट के लिए आए हैं। साथियों, आज हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी इंडस्ट्री के प्रमुख व्यक्ति, आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमें मिले हैं। प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि पिछले वर्ष कितने सुझाव हमारे पास आए थे और कितने हमने उसको शामिल किए हैं, और उनके ऊपर काम भी गति से हो रहा है। और इस वर्ष भी आप द्वारा जो सुझाव आए हैं, हम चाहते हैं कि इन सुझावों को, जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनके ऊपर चर्चा विचार करके इस बजट के अंदर उनको भी शामिल किया जाएगा। AI बेस्ड पोर्टल भी लॉन्च किया गया कल, और अभी आप लोगों ने जितने सुझाव दिए हैं, अगर आपके सुझाव छूटे हैं या बाद में भी आपके कोई ध्यान में कोई सुझाव महत्वपूर्ण आता है कि हमें सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, तो उस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही वो सुझाव दे सकते हैं। और उस सुझाव को, अच्छे जो सुझाव होंगे जिसका लाभ आप लोगों को भी और जनता को भी हरियाणा प्रदेश के जो मिलेगा, हम उसको इसमें अवश्य शामिल करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों से, प्रदेश के लोगों की तरफ से ये सुझाव आते हैं, तो उस बजट की गरिमा और बढ़ जाती है जब हम प्रस्तुत करते हैं। साथियों, आज की यह बैठक हमारी हरियाणा के आर्थिक भविष्य को गढ़ने का ये एक प्रयास है। मुझे खुशी है कि आपके अनुभव और आपकी अपेक्षाएं और आपकी जो सलाह है हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी नीति दस्तावेज में लाइनें लिखी होती हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे समाज में भी कहा जाता है कि जो बात चौपाल पर तय हो जाती है वो बात टिकाऊ होती है। जब पंचायत में बैठ करके कोई बात करते हैं तो उसका वजन होता है। और इसी भावना के साथ हमारी सरकार बजट निर्माण में उसकी प्रक्रिया को बंद कमरों तक वो सीमित नहीं रखना चाहते। हमें उसे जनता, उद्योग, श्रमिक और हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद का माध्यम हम बना रहे हैं। उसके परिणाम भी निकल रहे हैं।
साथियों, बजट हमारे लिए ये केवल आय और व्यय का ये लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वर्तमान जरूरतों, सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं का ये प्रतिबिंब है। साथियों, इससे पहले भी पिछले साल 2 जनवरी 2025 को गुरुग्राम के अंदर हम आप लोगों के बीच में आए थे। आप लोगों ने हमारा जो 2025-26 का बजट था, उसके लिए आपसे विस्तृत भी चर्चा हुई थी और आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अब की बार आपने उसमें और शार्पनेस दिखाई है और उसमें गंभीर सुझाव आपने दिए हैं। साथियों, उस बैठक में आपने जिस गंभीरता और जिस दूरदर्शिता और व्यवहारिकता के साथ आपने सुझाव दिए, उनमें हमारी नीतियों का और अधिक मजबूत हुई हैं, क्योंकि आपके जो सुझाव थे वो उसमें शामिल हुए हैं। उसका लाभ भी आम व्यक्ति तक पहुंचा है और उससे हमारी बात भी मजबूत हुई है। साथियों, मुझे यह बताते हुए गर्व भी है कि उस बैठक में, जैसा अभी बताया भी गया है, कि 226 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से हमने 71 सुझावों को अपने उस बजट में शामिल किया है। और साथियों, यह इस बात का प्रमाण भी है कि सरकार और उद्योग के बीच संवाद केवल सुनने या सुनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ठोस निर्णयों और उसको क्रियान्वित में ही करने का ये हमारा माध्यम है। साथियों, उद्योग विभाग हरियाणा की अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। हमारे मंत्री जी ने अभी बताया भी है कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि से आय इतनी होती है, परंतु उससे विकसित नहीं हम कर सकते। विकसित अगर होगा तो इसी औद्योगिक क्षेत्र से